वाई? बिकॉज जो टारगेट आप देख रहे हो उस टारगेट तक जाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। इसीलिए इन 2 से 3 सब्जेक्ट्स में उनको भी लाना, उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना आप साइंस और मैथ्स को दे रहे हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, फिर जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा टाइटल थंबनेल में पढ़ के। आज हम लोग आखिरी के 30 डेज के बारे में बात करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको इन 30 डेज का जो इंपॉर्टेंस है वो बताने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ मेथड्स बताने वाला हूं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये मेथड्स वो सॉल्यूशंस है उन प्रॉब्लम्स को जो हर एक बच्चा अभी फेस कर रहा होगा, मोस्टली बच्चे फेस कर रहे होंगे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन मेथड से आपको मिल जाएगा, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हालांकि आपके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो अगस्त सितंबर से स्टार्ट कर ली होगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर ली होगी। बेसिकली ये बच्चे जो होते हैं ना, ये गोल ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, इनका गोल पहले से सेट होता है। और अगर ये बच्चे प्रॉपर मेथड से कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं ना, तो इनके लिए वो 90-95 का टारगेट अचीव करना, हिट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इजीली वो हिट कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। बट आज की वीडियो में हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो इन्हीं के कैटेगरी में होते हैं, 90-95% वाली कैटेगरी में। बट वो बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली अगर पढ़ते ना तो 75-80-85% तक आते हैं। बट आखिरी के 1-1.5 महीने में अपने आप को इतना पुश कर लेते हैं कि अपने आप को रिजल्ट्स के बाद वो इन्हीं कैटेगरी में 90-95% के कैटेगरी में पाते हैं। तो वो बच्चे कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली अभी के टाइम में हर एक बच्चा अलग अलग पोजीशन में है। कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अभी सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हैं। कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों का रिवीजन के साथ साथ सैंपल पेपर सॉल्व करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बट देखो, हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो रहने वाला है। हर एक बच्चा जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके स्टेज पर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हालांकि ये जो स्ट्रैटेजी वीडियोस आप देखते हो, हर एक बच्चा जो स्ट्रैटेजी वीडियो देखता है उसको 90-95% नहीं आता। वाई? बिकॉज 90-95% लाने के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो हेल्प नहीं करता, बट 90-95% लाने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे भी तो कुछ स्टूडेंट्स हो गए ना जो ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखते, तब भी वो 90-95% अचीव कर लेते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। जितने कंसिस्टेंटली वो पढ़ाई करते हैं उतने ज़्यादा अच्छे उनके मार्क्स आते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख लोगे, स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद कल से पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे, 2 दिन में फिर से आपका वही हाल होगा जो तीसरे दिन 3 दिन पहले था। फिर आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो, फिर आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, फिर आपका वही हाल होगा। ये चीज़ नहीं चलने वाला। 1-2 दिन पढ़ के अगर आपके 95% आते, या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो देख के अगर आपके 95% आते, तो जितने भी बच्चे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर कर रहे होते हैं सबको 95-90% के ऊपर आराम से आ जाते हैं। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत पेपर की प्रिपरेशन के लिए करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बस मार्क्स के बारे में बात करने से अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। समझ में आया आपको? अभी का जो टाइम है ना, इट इज़ लाइक डू और डाई सिचुएशन फॉर यू। मतलब अभी का जो टाइम है उस टाइम के अनुसार इट इज़ लाइक डू और डाई सिचुएशन फॉर यू। अगर करोगे तो टारगेट अभी भी अचीव कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो टारगेट अभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। टारगेट अचीव करने के लिए 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस, मतलब 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं अभी से भी पढ़ूंगा तो भी मेरा टारगेट मुझसे अचीव हो पाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज क्लैरिटी। आप जो चीज़ कर रहे हो उसके बारे में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ये जो 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इस चीज़ की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है, अगर आपके घर वाले आपको हर रोज बोल रहे पढ़ाई करो, इतने घंटे पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, आपको हर एक टीचर बोल रहा है पढ़ाई करो, कोई भी कितना भी आपको फोर्स करे, मोटिवेट करे, आप नहीं पढ़ोगे जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ जब आ जाता है तो अभी भी अगर पढ़ते हो तब भी आप 90-95% हिट कर सकते हो।
अगर आपको सच में करना है तो 1 मंथ इज ऑल्सो इनफ फॉर यू। अगर नहीं करना है तो 10 महीने भी देता हूं तब भी वो आपके लिए इनफ नहीं रहने वाला है। समझ में आया? हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 10th बोर्ड्स के मार्क्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, नहीं, वो चीज है नहीं, बट ये 10th बोर्ड के मार्क्स जो है दिस विल एक्ट एज ए मोटिवेशन फॉर यू एवरी ईयर। हर साल आपके लिए मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा कि यार जब मैं 16 साल का था, जब मैं 10th में था, अगर तब मैं 1-1.5 महीने में पढ़ के इतना अचीव कर सकता हूँ तो मेरे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, मैं हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज मैं जब 16 साल का था तभी मैंने एक प्रॉब्लम को फेस किया था, 1-1.5 महीने 2 महीने कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ के फेस कर लिया था, तो आगे वाले प्रॉब्लम्स भी मैं फेस कर पाऊंगा। ये चीज आपके दिमाग में आएगा। इसीलिए क्लैरिटी लाओ, जो चीज आपको करना है किस तरह से करना है, कितने बढ़िया तरीके से करना है। समझ में आया आपको? ठीक है। एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बतानी है, अभी जो आप टारगेट सेट करोगे वो टारगेट सेट करने का एक नया तरीका है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी फॉर एग्जांपल मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टारगेट ये नहीं सेट करना है कि मैथ्स के पेपर में 80 मार्क्स कैसे मिलेंगे, नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं। लाइक मार्क्स आर बाय प्रोडक्ट, मार्क्स तो आपके बाय प्रोडक्ट है। जितने बढ़िया तरीके से पेपर लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जितना बढ़िया अगर आपको पेपर लिखना है तो बढ़िया पेपर लिखने के लिए बढ़िया प्रिपरेशन की जरूरत है, बढ़िया से प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी फिलहाल आपको टारगेट ये रखना है कि एक दिन में मुझे कितने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, एक दिन में मैथ्स के कितने प्रॉब्लम्स को, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक दिन में कितने कंसेप्ट के बारे में लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये सारे चीजों को आप टारगेट रखिएगा, ये सारे चीजों को टारगेट रख के पढ़ाई करिएगा। उनको टारगेट मत रखना लाइक 80 on 80 लाना है, 80 on 80 लाना है हर सब्जेक्ट में, कितने सब्जेक्ट में, उनको टारगेट मत रखना। मार्क्स को टारगेट रख के आप कुछ कर नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज मार्क्स आपके हाथ में अभी है ही नहीं। मार्क्स को टारगेट करके रख के आप अभी कुछ कर भी नहीं सकते। अभी जो आप कर सकते हो दैट इज पढ़ाई, वो भी अच्छे से कंसिस्टेंटली, उसको टारगेट रखिएगा, उसको कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। समझ में आया? तो आज ही आप जो टारगेट सेट करोगे उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, मार्क्स होगा तो उसको हटा देना, और जितने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है डेली बेसिस पे टारगेट रखिएगा। कितना? डेली बेसिस पे। ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ मेथड्स के लिए जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। मैं कुछ मेथड्स बताऊंगा, उन्हें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। इनमें से आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला सिचुएशन आता है, अगर हमारा सिलेबस या फिर चैप्टर है जो बचा हुआ है, हमारे चैप्टर्स बचे हैं, हमारा सिलेबस बचा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ आंसर मतलब कुछ सोल्यूशन दिया है शॉर्ट में, मैं उसको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। सबसे पहले जिन बच्चों का चैप्टर या फिर जिन बच्चों का सिलेबस बचा है उनको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो। सेकेंड, आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो। टेक्स्ट बुक विल बी मैंडेटरी फॉर यू। टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। इवन दो आप वीडियो लेक्चर से पूरा चैप्टर समझ में आ भी जाता है या फिर पूरा कंसेप्ट समझ में आ भी जाता है, तब भी आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उस चैप्टर पे प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उनको सामने लाओ, या फिर हाल ही में मार्केट में नवनीत का मोस्ट लाइकली का जो बुक मिलता है उस बुक को भी आप खरीद सकते हो, जो कि बेसिकली क्वेश्चन बैंक की तरह एक्ट करता है। उन क्वेश्चन बैंक में भी कौन कौन से क्वेश्चंस उस चैप्टर में से पहले पूछे गए हैं या फिर जो लाइकली है, मतलब जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हो। अब पढ़ना इज नॉट ओनली रीडिंग, पढ़ना यानी कि आपको उसे लिख कर प्रैक्टिस करना है। जब तक लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस मतलब परफेक्ट नहीं होगे, और जब तक परफेक्ट नहीं होगे तब तक आपका जो टारगेट आपने रखा है 90 वाला, उस टारगेट तक जा नहीं पाओगे। इसीलिए आज से लिखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके लाइफ में, इतना ध्यान में रखिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो भी चीज पढ़ोगे उसको बस पढ़ के याद करके छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है, समझना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है। सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है या फिर जो चैप्टर्स है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, मतलब पूरा हो चुका है, अब हम क्या करें। उन बच्चों को क्या करना है, जैसे कि मैं कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 से 3 सब्जेक्ट्स को
रिवाइज कर सकते हो और रात में मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली रात में मतलब आई मीन टू से शाम में, ठीक है, 5:30-6 बजे के बाद जो आप पढ़ने बैठते हो वो शाम और रात वाला जो टाइम है उस टाइम पे आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? रात को मैथमेटिक्स सॉल्व करने का अलग ही मजा है। वाई? बिकॉज रात के टाइम पे यूजुअली आपको नींद आती है और मैथ सॉल्व करते समय आपका ब्रेन काम करता है, और अगर ब्रेन काम कर रहा है तो नींद जल्दी से आएगी नहीं। इसलिए रात को या फिर शाम में आपको मैथ सॉल्व करना है, और सुबह के टाइम में दिन में मतलब दिन और दोपहर में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। अब इन सब्जेक्ट्स में आपको लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करना है। वाई? बिकॉज जो टारगेट आप देख रहे हो उस टारगेट तक जाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। इसीलिए इन 2 से 3 सब्जेक्ट्स में उनको भी लाना, उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना आप साइंस और मैथ्स को दे रहे हो। अगले मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है कि मल्टीपल रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। अब जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको मल्टीपल रिविजन्स और राइटिंग प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास पहले से एक एडवांटेज है। कौन सा एडवांटेज? आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 2 ही चीज करना है, रिवीजन और जो रिवाइज किया है उसको लिख कर निकालना है। बस इतने चीजें अगले 30 दिन तक करना, आपको पता चल जाएगा पेपर कितना इजी जा रहा था और रिजल्ट भी कितना अच्छा आएगा। समझ में आ गया? अगले केस के बारे में बात करते हैं। इस केस में कहता है कि सर हमारे थोड़े चैप्टर्स बचे, कुछ चैप्टर्स बचे, थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, कुछ 1-2 चैप्टर्स बचे, तो हम क्या करें? उनके लिए आंसर ये रहेगा कि आप दिन में चैप्टर्स को या फिर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। दिन में सुबह फ्रेश रहते हो तो फ्रेश माइंड जब पढ़ाई करने बैठोगे तो वेरी ऑब्वियसली आप चैप्टर्स को, टॉपिक्स को इजीली खत्म कर सकते हो, इजीली समझ भी सकते हो और इजीली उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। तो दिन में आप चैप्टर्स या फिर सिलेबस को कंप्लीट करोगे, फिर शाम में आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे, वो भी सारे चैप्टर्स का। चैप्टर पहले मतलब चैप्टर 1 से लेके लास्ट वाले चैप्टर का हर एक चैप्टर का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राई टू सॉल्व सैंपल पेपर्स ऑन वीकेंड्स। मतलब आप वीकडेज में सुबह के टाइम पे जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, शाम के टाइम पे जो है वो आप रिवीजन कर रहे हो, तो वीकेंड्स में सैटरडे संडे में आप बैठकर क्या कर सकते हो? सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर सैंपल पेपर्स नहीं होते हैं तो जो आप रिवाइज कर रहे हो उसे लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन के मतलब सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर पूरा सैंपल पेपर नहीं भी होता है तो पर्टिकुलर चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आया? बट लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर द मेथड्स, यही मेथड्स थे, यही सारा सब कुछ था जो मुझे आज आपको इस वीडियो में बताना था। अगर सारी चीज़ें पसंद आती हो तो आपकी तरफ बहुत सारे बच्चों में से शेयर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम जो मिलेंगे नई वीडियो में।